जय श्री देवनारायण भगवान। जय गुर्जर समाज। साथियों, बहुत दिनों बाद आप सबके साथ जुड़ने की इच्छा हुई और आप सबसे गुर्जर समाज की चर्चा करने की इच्छा हो रही थी, इसलिए आप सबके बीच आया हूँ। सभी भाइयों को राम राम। भाई आवाज़ कम कर लो यार। साथियों, मैं गुर्जर समाज के बारे में आप सबसे चर्चा करूंगा। गुर्जर समाज की वर्तमान स्थिति है, चाहे राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, गुर्जर समाज जिस तरह से अपने आप में एक ताकतवर समाज के रूप में उभर कर इस राजस्थान ही नहीं बल्कि दुनिया में और इस देश में मजबूती से जो स्टैंड कायम किया है, आप सब युवाओं की ताकत और एकता और हमारा समाज आज चाहे राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में झंडे गाड़ने का काम कर रहा है। साथियों, राजनीतिक तौर पर देखें तो हमारी समाज को राजनीतिक पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, वो हमेशा दरकिनार करती आई है। हमारे जो विश्वास है और जो हमारी ताकत है, इतनी राजस्थान के अंदर 1,20,00,000 गुर्जरों की जनसंख्या होने के बावजूद भी हमें वो पद और प्रतिष्ठा नहीं मिल दे पा रही है पार्टियां जो हमको मिलनी चाहिए। राजस्थान में 12% हिस्सा गुर्जर समुदाय का आता है, उसके बावजूद भी आज मेरे मन में बहुत पीड़ा हो रही थी। मैं सोच रहा था कि वर्तमान में राजस्थान का स्थानीय एक इस भारत देश में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी एक भी अपना गुर्जर सांसद नहीं है। इतने वोट होने के बावजूद भी, इतनी राजनीतिक ताकत हमारे अंदर होने के बावजूद भी दोनों पार्टियां हमें दरकिनार करती आई है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान के अंदर बाहर के जो गुर्जर भाई है, जैसे जोनापुरिया जी है, वो हरियाणा से आते हैं, राजस्थान के अंदर आकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। वो हमारे सांसद है और हमारे ही परिवार का हिस्सा है। गुर्जर चाहे इस देश के किसी भी कोने का हो, वो हमारा परिवार का हिस्सा होता है। लेकिन हमको अपनी भी सोचनी चाहिए कि राजस्थान के अंदर एक भी गुर्जर समाज का एक भी सांसद वर्तमान में नहीं है। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं दोनों पार्टियों को और मेरी गुर्जर समाज को भी कि आंकलन करें और सोचे कि आखिरकार ये दोनों पार्टियां हमें दरकिनार क्यों करती है। एकमात्र एक टिकट देती है और वो भी ऐसी जगह से देती है दोनों पार्टियां जिससे सामने वाले कैंडिडेट से और हमारी जैसे जातिगत संख्या कमजोर होती है। जैसे भीलवाड़ा है, अजमेर है, जयपुर ग्रामीण है, तो बहुत सारी कहीं लोकसभा सीटें हैं, वहां पर हमारे गुर्जर समाज के लोगों को दरकिनार किया जाता है। मैं देख रहा था, अब सवाल उठता है कि कोई गुर्जर कैंडिडेट भी होना चाहिए मजबूती से, जो हमारे समाज की आवाज उठा सके। साथियों, आज गुर्जर समाज राजस्थान का है जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। हम अपनी समस्या लेकर जो केंद्र में हमारे मुद्दे होते हैं, जैसे 90 अनुसूची का मामला है और गुर्जर रेजिमेंट का मामला है, चाहे गुर्जर आरक्षण संबंधित मामला है, चाहे राजस्थान के किसी भी प्रकार से जो गुर्जरों की आवाज है वो उठाने वाला राजस्थान का अगर स्थानीय नेता होगा तो हमारी मांग दमखम से उठाएगा। मैं कल देख रहा था, माननीय हनुमान बेनीवाल जी कोटपुतली में 2-4 दिन पहले एक
महापंचायत में एक भैरू बाबा के जो लाखों की तादाद में गुजर समुदाय इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ बोल रहे थे, तो बड़ी खुशी हो रही थी मुझे भी उनकी बातों को सुनकर कि मैं अब की बार लोकसभा में जाऊंगा और गुजर समाज की रेजिमेंट होनी चाहिए। मैंने हमेशा गुजर समाज की आवाज़ को उठाई है। तो साथियों, ये तो हमारी समाज के लोगों को जब तक ये दोनों पार्टियां जब तक मौका नहीं देगी, जब तक हमारी समाज हम दूसरों के भरोसे ही जीते रहेंगे। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं इन दोनों पार्टियों को भी कि अगर ये दोनों पार्टियां गुजर समाज को दरकिनार करती है तो हमारी भी समाज का एक अलग राजनीतिक मंच होना चाहिए जिस पर हम खुले विचारों इस समाज की आवाज को उठा सके। साथियों, आज हमारी आवाज को दबाया जाता है। अपन कहीं भी खुले मन से हमारे विचारों को हम नहीं रख सकते, क्योंकि हमें कोई राजनीतिक मंच दिया ही नहीं गया आज तक। और हम ऐसे ऐसे राजनीतिक पदों को लोभ लालच भी नहीं करते, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हम ठोकर मारकर चलने वाले आदमी है। जब तक हमारे गुजर समाज के बड़े लोगों को जिन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया, उनको अगर राजनीतिक पदों पर अगर जगह नहीं मिलती है तो हमारे भी मन में पीड़ा होती है। साथियों, अगर ये दोनों पार्टियां अब की बार देख लेते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी एकमात्र लोकसभा का टिकट दिया जाता है गुजरों को। इसलिए अगर आप में एकता होगी, ताकत और जुनून के साथ आप सब मिलकर आवाज उठाएंगे, जैसे बेनीवाल जी ने अलग पार्टी बना ली तो सब लोग कहते हैं कि ये तो जाटों की पार्टी है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उस पार्टी ने हमेशा गुजरों को भी जगह दिया है। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि जाटों की भी पार्टी अलग होनी चाहिए, चाहे जातिगत तरीके से अलग पार्टी बने। गुजरों की राजनीतिक पार्टी अलग होनी चाहिए, राजपूतों की अलग होनी चाहिए, मीणाओं की अलग होनी चाहिए। चारों समाजों की जो राजस्थान में नहीं पूरे देश में वजूद रखती है, इन समाजों का अलग अलग राजनीतिक मंच बने। इसलिए और राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी को लात मारकर इस राजस्थान से बाहर फेंकने का काम करेगा तो इस राजस्थान का युवा करेगा। साथियों, आज युवा शक्ति है जो दर दर भटकती डोल रही है, उनको कोई बड़े नेता आगे आने ही नहीं देते। वो खुद अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, पार्टियों के तलवे चाटते हैं, उनकी जूतियां साफ करते हैं। अभी हमने विधानसभा चुनाव में झोली भर भर के कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस ने हमारे जनाधार का अपमान किया। जिस तरीके से माननीय श्री सचिन जी पायलट को हमने एक राजस्थान का सीएम का फेस माना था, और इसी आधार पर पूरे राजस्थान के गुजरों ने आजादी के बाद में सबसे ज्यादा वोटिंग की। पूरे राजस्थान का बच्चा बच्चा चाहता था कि पायलट साहब सीएम बने। उसके बावजूद भी कुछ इन्हीं गिने वोटों के धनी को, जिनका कोई वजूद नहीं है इस राजस्थान के अंदर, उनको आकर मुख्यमंत्री बना देते हैं ये लोग। आखिर ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इनको अपनी ताकत का अंदाजा कराना होगा। इसलिए मेरी तो इच्छा है और कि अपने समाज का एक अलग मंच बनना चाहिए जिसमें समाज का हर युवा अपनी भागीदारी निश्चित कर सके। और चाहे पंचायत राज चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, गुजरों की जनसंख्या काफी है और गुजर अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब है, और समाजों को भी हम साथ लेंगे। जैसे मैंने बताया कि चारों जातियों का एक अलग मंच बन जाता है, तो हम इस राजस्थान के अंदर गठबंधन की सरकार बनाने में एक सफल मुकाम हासिल करेंगे। इसलिए साथियों, एकजुट रहो, किसी पार्टी के तलवे मत चाटो। बहुत देख लिया इन पार्टियों को, और कई सीटें हैं हमारी, उन पर हमारे विपक्ष में, जैसे कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर 60,000 गुजरों के वोट बैंक है, उसके बावजूद भी गुजर समाज को दोनों पार्टियां नजरअंदाज करती है। भाई, अगर मान ले जैसे और जगह है वहां पर तो अपनी सीटें नहीं है और ST रिजर्व सीट आ जाती है, लेकिन जहां गुजरों की बाहुल्यता है वहां पर तो दोनों पार्टियों को गुजरों को टिकट देना चाहिए। लेकिन वो टिकट नहीं देकर कुछ छोटी जाति के लोगों को टिकट दे देती है और गुजरों की छाती पर राज करने के लिए उनको बिठा देती है। साथियों, अपना झंडा मजबूत रखो, अपनी ताकत को पहचानो और अपने लठ में तेल लगाकर रखो। आने वाले समय में 2023 में, इससे पहले हम इस राजस्थान के अंदर एक तूफान खड़ा करेंगे, हम बदलाव की राजनीति करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि आप जातिवाद करते हो, भाई अपनी जाति में पैदा हुए यार, अपनी जाति को अगर एक मजबूत स्टैंड नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा, और जाति की आवाज उठाना कोई जातिवाद नहीं होता। अगर तुमको लगता है जातिवाद करते हम, तो हम जातिवाद खुले दिल से करेंगे और करते रहेंगे। और रही बात राजनीति की, जब तक मेरी समाज को अगर ये पार्टियां राजनीति में जगह नहीं देती है, तो हम गुजर समाज की आवाज बनकर सड़कों में भी उतरेंगे और इन नेताओं के लठ देने का भी काम करेंगे। साथियों, किसी के बाप से हमें डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई नेता हो, चाहे CM हो या PM हो।
और किसी के दिल में कोई गलत फहमी हो कि गुजर समाज के युवा को जो आज मैं देखता हूँ कई जगह हर जगह दबा दिया जाता है, वो आवाज़ उठाते हैं और उनको कहीं राजनीतिक पार्टियां का दबाव आ जाता है उनके ऊपर और वो युवाओं को डराने धमकाने का काम करता है। आज मेरी नज़र में कहीं गुजर समाज के सैकड़ों युवा है जो अपने मन की पीड़ा लेकर अपने घर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको एक जगह नहीं मिल रही, एक मंच नहीं मिल रहा। इसलिए आप सबको सोचना होगा इस गुजर समाज के बारे में। साथियों, जिस प्रकार से हमारी समाज के कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला साहब ने एक जागृति को जन्म दिया, आज हमारे समाज के सैकड़ों हजारों बच्चे हैं जो शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो उनसे भी हमको कुछ न कुछ सीखना चाहिए। और हमारे समाज को जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कर्नल साहब ने जो संघर्ष किया समाज के साथ मिलकर, जो एक दिशा तय की और जो एक जागृति का एक मंच दिया, उस पर हमारे समाज के लाखों युवा और जो हमारे समाज का भविष्य है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए साथियों, हर क्षेत्र में आप तरक्की करें, आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं। और युवाओं से मैं इतना ही कहूँगा कि अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करें। हम सब मिलकर इस राजस्थान के अंदर गुजर समाज का एक मजबूत राजनीतिक ताकत पैदा करेंगे। आने वाले समय में दोनों पार्टियों को, चाहे कोई भी पार्टी हो, उस गुजरों को दरकिनार करती है, हम उस पार्टी का सम्मान करेंगे जो गुजरों का सम्मान करेगी। अगर ये दोनों पार्टियां हमारे दरकिनार करती है तो इनको आने वाले समय में इनको नानी याद दिलाने का काम करेंगे। इसलिए एकजुट रहे और आपस में सभी भाइयों का सहयोग करें, आगे बढ़े, तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना। राम राम सा।